जिंदगी के बगिया ओही दिन पावन होई, टूटही मड़ैया सुहावन होई। आपको बताऊं, शबरी मैया ने 10,000 साल भगवान की प्रतीक्षा की। कितना दिन? 10,000 साल। गुरुदेव भगवान जब बोले थे उस समय शबरी मैया युवावस्था में थी, अजहिया राम जी पहुंचे शबरी बुढ़ा गई थी है? लेकिन अब भी गुरु के वचन पर से विश्वास समाप्त नहीं हुआ था। कहती थी गुरुदेव ने कहा है तो राम जी अवश्य आएंगे यहाँ पर। राम जी पहुंच गए। जैसे शबरी मैया ने राम जी को देखा, गुरु जी की याद आई। गुरुदेव ने कहा था कि कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र होंगे, सांवला रंग का शरीर होगा, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, लंबे लंबे हाथ होंगे, गले में बनमाल होंगे, सबरी 2 भाई होंगे सांवले गोरे। जैसे सबरी मैया ने पहचाना, भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, बार बार दंडवत प्रणाम करती हैं। सुंदर आसन बिछाकर भगवान को बिठाया, पांव पखारा, कंद मूल फल लाकर दिया, भगवान भोग लगाए। गुरु जी ने कहा था शबरी राम जी जब फल खा लेना तो स्तुति करना। गुरु जी सब सिखाए थे, ई करिहा ऊ करिहा, हेंगा बैठैया, हेंगा पांव धोइहा, सब करती गई याद करके। गुरुदेव ने कहा राम जी भोग लगा लेना, फिर हाथ जोड़ के स्तुति करना राम जी की। यहां पर सबरी फंस गई, हाथ जोड़कर रोने लगी। कहती राम जी के ही विधिया स्तुति मैं करूं तुम्हारी, अधम जाति में जन्मती भारी। हे प्रभु, मैं अधम जाति से हूं, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है। अधम में भी अधम हूं, मतिमंद हूं, गंवार हूं। हे पाप शत्रु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं श्रेष्ठ जाति से नहीं हूं। राम जी बोले आप बोल ली, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुनिए ध्यान से। जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, गुण, बल, परिजन, गुण चतुराई, धन बल परिजन, गुण चतुराई। राम जी बोले कोई मनुष्य जाति पाति में श्रेष्ठ हो, ठीक, कुलवान हो, धनवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यशाली हो, खूब बड़ा उसका परिवार हो, सब प्रकार से श्रेष्ठ हो। लेकिन सबरी, यदि उसके भीतर मेरी भक्ति नहीं है ना, तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल होता है। बिना जल के बादल का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ तो उस बादल का है जिसमें जल भरा होता है, जिसकी वर्षा से पृथ्वी को शांति प्राप्त होती है। राम जी बोले मैं केवल भक्ति का संबंध मानता हूं, मानव एक भगति करनाता। ये जाति पाति मैं मानता ही नहीं। जिसके पास भक्ति है मेरे लिए वो प्रिय है, जिसके पास भक्ति नहीं वो मेरे लिए कुछ नहीं है। अभी हमसे कोई कह रहा था कि महाराज एक जगह हम बैठे थे, वहां बवाल हो गया कि राम जी तो केवल ब्राह्मणों के लिए आए हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जी तो केवल ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए आए हैं, और जाति के लोगों का क्या होगा? हम राम जी को नहीं मानेंगे। अरे महामूर्ख जी, संत लिखा है ना, संत की कोई जाति नहीं होती। इस बात को समझिए, संत की कोई जाति नहीं हो सकती। दलित भी संत हो सकता है। संत कौन? जिसको देखने के बाद अनंत याद आ जाए वो जीव संत है। जो परमार्थ में लगा हुआ है संत। देखिए, संत, बिटप, सरिता, गिरिधरणी, ये पांचों एक जैसे हैं।
परहित हेतु सबनिक करनी। जो उपकार में लगा हुआ है, संत की परिभाषा उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगर। काकभूषुंडी जी बोले गरुड़ जी से, जो परोपकार में लगा हुआ है वो संत है। संत तो कोई किसी भी जाति का हो सकता है? कहिए, कहां लिखा है केवल ब्राह्मणी संत हो सकता है, क्षत्रिय संत नहीं हो सकता? कहां लिखा है? जिसके भीतर संतत्व आ गया, राम जी उसके लिए अवतार लिए हैं, वो किसी भी जाति का क्यों ना हो जाए, किसी भी कुल का क्यों ना हो। भगवान कह रहे हैं, मैं जाति पाति मानता ही नहीं हूं, और मैं आपसे कहूं, इस जाति पाति से ऊपर उठिए। जाति पाति है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है कि किसी को नीचा दिखा के हम बड़े हो जाएंगे। ये जाति पाति का ही परिणाम है कि आज बाहर के लोग आकर के हमारे लोगों को बदल करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, केवल जाति पाति के कारण। हम अपने बच्चे का तिरस्कार करेंगे तो बगल के चच्चा को अवसर मिलेगा टॉफी खिलाने का। यदि हम ही अपने बच्चे को खिला पिला के भरपूर रखेंगे तो कोई भी उसको बहला नहीं सकता, बाहरी आदमी। इसलिए जाति पाति से ऊपर उठिए, पहले सनातनी बनिए, हिंदू बनिए, और अपने लोगों को प्रेम करिए और आदर करिए उनका। डॉक्टर साहब यदि कही दे कि एक बोतल खून चढ़ावल बहुत जरूरी बा, एक बोतल खून ले आइए, कोई भी माई का लाल ब्लड बैंक में जाकर ये नहीं पूछता कि हमको ब्राह्मण का खून चाहिए कि क्षत्रिय का खून चाहिए। कोई नहीं पूछता। पूछते क्या आप लोग? उस समय तो जो खून मिला लेके चढ़ा लेते हैं, पता किए किसका खून है। जब आप किसी भी जाति का रक्त अपने रक्त में मिलाने को तैयार हैं, तो उनको अपने गले लगाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? अपनों को अपनाइए, अपने लोगों को प्रेम करिए। है किसी की मजाल भारत में सेंध लगा दे? है? राम जी कहते, मैं जाति पाति कुछ नहीं मानता, मैं केवल मानव एक भक्ति करनाता। जिसके भीतर भक्ति है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, मैं उसको प्रेम करता हूं। शबरी बोली, प्रभु मेरे में तो कौनो भक्ति है ये नहीं मेरे में। राम जी बोले, यही तो बात है, जिसको होता है उसको पता नहीं होता है। वास्तव में जिसके पास भक्ति पहुंच जाएगी उसको पता नहीं चलेगा कि हमारे पास भक्ति है। राम जी बोले, एक नहीं तुम्हारे में 9 की 9 भक्ति है। राम जी बोले, मैं बोल रहा हूं, अब तुम मिलाती जाओ कि तुम्हारे में है कि नहीं। राम जी बोले, भक्ति जीवन में संत का संग हो जाए। किसी संत की संगति हो गई, समझिए पहली भक्ति पूरी। आप सबके भीतर दूसरी भक्ति है। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है जो आप सबके भीतर विद्यमान है। यदि आपके भीतर भक्ति नहीं होती ना, तो बाप रे, हेतना उमस में आप नहीं बैठे रहते यहां पर। जितनी गर्मी है इस समय, कल मैं कथा करके गया तो रतिया में तबीयत बिगड़ गई। सुबह हम आज जाने वाले थे गांव, लेकिन नहीं गए। तबीयत बिगड़ गई, कहां जाए, और बिगड़ जाती तबीयत, नहीं गए। ऐसा लग रहा था कि वो पाइप डाल के पूरा चूस ले बा। पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो गया था, इतनी गर्मी, इतनी उमस। हमरा तो थोड़ा थोड़ा आप, अच्छा एक बात आप लोग ये ना समझिएगा कि पिछवा लागल तो महाराज जी खूब ठंडाई लोग, हाँ, इस भ्रम में मत रहिएगा। आग फेंकता ये दोनों, आग। आप लोग जितनी गर्मी में बैठे हैं, ये आपके भीतर की भगवत कथा के प्रति प्रेम है, जिसके कारण आप यहां पर विद्यमान हैं। यही दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या है? मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवत
अनुवाद में लीन रहना, भगवत गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का जप करना, मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति है। सज्जन बन के शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना जीवन में, ये छठी भक्ति है। सबके भीतर भगवान का दर्शन करना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना। हाँ, फायदा देखकर कायदा न बदलना। धर्म पूर्वक जो लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है। और नवीं भक्ति राम जी बोले शबरी, जीवन में सहज हो जाना, जीवन में सरल हो जाना, अब मेरे पर भरोसा हो जाना, ये जीवन की 9 भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्तियां हैं। और सबरी 9 में से एक भी भक्ति यदि किसी के पास है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया बोली, जान करके पूछ रहे प्रभु। मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जी पूछे तो कहना पंपा सरोवर राम जी चले जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव पूरा करेंगे। इतना कह के शबरी मैया ने राम जी के रूप को हृदय में बिठाया, मन को चरण में लगाया और अपने दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर शबरी मैया ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। शबरी मैया का तेज भगवान के चरण में प्रवेश कर गया। भगवान ने उनको अपना पद प्रदान किया है। भगवान आगे बढ़े, शबरी जी को गति देकर पंपा सरोवर पर नारद जी आए, वरदान मांगे, प्रभु आपके सभी नामों में राम नाम श्रेष्ठ नाम हो जाए। भगवान ने वरदान दिया। संतों का लक्षण पूछ के नारद जी ब्रह्मलोक गए। अच्छा आप बताइए, पंपा सरोवर पर कौन मिलने वाला था? सुग्रीव। जोर से बोलिए। सुग्रीव नहीं मिले। राम जी थोड़ी देर प्रतीक्षा की। अंत में राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जब काम अपना हो ना तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सुग्रीव यदि यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो हम ही लोग सुग्रीव के पास पहुंच जाए। ऐसे बड़े ऋष्यमुख पर्वत आया और 5 मिनट बैठिए आप लोग। 5 मिनट में हम विश्राम कर रहे हैं। 5 मिनट जानते नहीं ढेर दूर दूर जाए के बाद 5 मिनट में विश्राम कर रहे हैं। भगवान ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। यही पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी रहते हैं, केतकी जी। निर्दलीय विधायक है। कौन? सुग्रीव। और स्वघोषित राजा हैं, अपने को राजा मान लिए हैं। पहाड़ के ऊपर अपन कैबिनेट बना के बैठे हैं सुग्रीव जी। राम लक्ष्मण जी आते दिखाई पड़े, हाथ में धनुष बाण। डर गए, कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। तुरंत हनुमान जी को बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोली सब है। कथा में आज पहली बार हनुमान जी आ रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुग्रीव सुन लेनी। जय हो। सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया, कहा जाकर देखिए 2 वीर पुरुष आ रहे हैं। कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है इन दोनों को। आप जा करके देखिए, बात करिए, वेश बदल के जाइए। आपको तनिको बुझाए कि हमारा मारे खाते आई बालो, आप नीचे से इशारा करिएगा, केवल इतना, मैं भागो तुरंत अत जाऊं यह सैला। तुरंत पहाड़ छोड़ के भाग जाए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना कर गए। आपको एक बात बताऊं, जिस समय हनुमान जी राम जी से मिले हैं उस समय महीना कौन सा चल रहा है पता है? पता है? जेठ के महीना है, गर्मी का समय है। कहीं कि इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाली है। अब बताइए, गर्मी के समय में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसका पांव मुलायम रहेगा कि खुरदुरा हो जाएगा? बोलिए।
खुरदुरा हो जाएगा ना। तपती धूप पर जो पैदल चलेगा खाली पांव, पांव जल जाएंगे, खुरदुरे हो जाएंगे। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर जब प्रणाम किए और दृष्टि भगवान के पांव पर गई, कोमल कोमल पांव, बोले तपती धूप में भी इनके पांव कोमल है, इसका मतलब ये कोई विशेष पुरुष है। पूछा हनुमान जी ने, ते लग रहा है आप राजघराने से हैं। कौनी महाराज के कुमार, कवन कारण बनवा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हनुमान जी बोले, कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं है, तीन में से? राम जी बोले ना। हनुमान जी एक अंगुरिया बंद कर लिए, बोले कहीं आप नर नारायण तो नहीं है, दो तो नहीं आ गए नर नारायण? भगवान बोले ना। हनुमान जी गौरी बंद कर लिए कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म तो मेरे आंखों के सामने अवतार लेके नहीं आ गए, आप ब्रह्म तो नहीं है? किसने पूछा? केकरा से पूछा? का बन के पूछा? ब्राह्मण। राम जी के आगे हनुमान जी ब्राह्मण बने, नकली चेहरा, भगवान के आगे नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोचे हमको पहचान नहीं रहे हैं। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, चिन्हा तक के हो, हनुमनऊ है, हनुमनऊ। वेश बदल के आइल बड़न। भगवान बोले जब आप अपने को छिपा रहे हैं तो मैं क्यों बताऊं? भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण बाबा, रउआ से काका हम बताई। भगवान बोले, कौशल महाराज दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण हैं, मैं बड़ा हूं, ये छोटे हैं, साथ में रहली हमार लुगाई, यही जंगल में गईली हेराई, हम उन्हीं के खोजतानी भाई, हम अपन कहानी रहनी हगाई, अब तनी रउओ कुछ अपना बारे में सुनाई, रुआ के हई, कहां से आइल बानी? राम जी बोले, हम दोनों भाई हैं, साथ में वैदेही थी, हरण हो गया, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी पहचान गए। भगवान ने तुरंत उठाकर हनुमान जी को गले लगाया, दुलार किया। यहां हनुमान जी से राम जी कहते हैं कि आपको मैं लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक प्रेम करता हूं। कितना? 2 गुना। अब बताइए, लक्ष्मण जी 14 साल से राम जी की सेवा में है, ये लक्ष्मण जी अभी, हनुमान जी अभी अभी आए हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि हम आपको 2 गुना अधिक प्रेम करते हैं। अच्छी बात है ये, गुड्डू भी अच्छी बात है, भगवान को नहीं कहना चाहिए था ना, लेकिन आपको पता है भगवान ने बिल्कुल सही कहा। हमारे धाम में एक रामायणी थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री कृपा शंकर जी रामायणी। सरकार कहा करते थे, बताओ एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 महीने का और दूसरा का बच्चा 3 साल का, तो मां सबसे अधिक प्रेम किसको करेगी? जोर से बोलिए। काहे? 3 साल वाला तो 3 साल से लड़का है, ये तो 2 महीना पहले आया है, लेकिन मां किसको प्रेम करेगी? 2 महीने वाले को। उसी प्रकार राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण तुम तो मेरे पुराने बच्चे हो, हनुमान अभी अभी शरण में आए हैं, ये अभी नवजात शिशु हैं, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम मैं करूंगा। हनुमान जी बोले, प्रभु पहाड़ पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं, वो आपके दास हैं, चलकर मित्रता करिए। हनुमान जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले, यदि दास है तो मित्रता कैसे होगी? मित्रता तो बराबरी में होती है, भगवान दास को मित्र क्यों बनाएंगे? हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी हम भगवान के कुछ नहीं है, यदि प्रभु सुग्रीव को मित्र बना लेंगे ना तो दास वाली कुर्सियां खाली हो जाएगी, उस कुर्सी पर मैं जाकर बैठ जाऊंगा और भगवान का दास बन जाऊंगा, सहयोग करिए मेरा। हनुमान लक्ष्मण जी बोले, ठीक है, बुला करके ले आओ सुग्रीव को नीचे। हनुमान जी बोले, आई ना नीचे, इतना कुटाई भइल बा, डरे नहीं खे उतरा, यही से तो हम आइल बानी। लक्ष्मण जी बोले, अब पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, आपको नहीं चढ़ना पड़ेगा, हमारी पीठ पर बैठ जाइए, हम लेके चलते हैं। राम जी बोले, पीठ पर क्यों बैठ जाए? पीठ पर सामान रखा जाता है, हमने के बोरा ही जा,
किसी व्यक्ति को ले जाते तो पीठ पर नहीं, कोरा उठा के ले जाते हैं, गोदी में ले जाते हैं। लेना है तो गोद में लेके चलिए। हनुमान जी बोले प्रभु आप कह ठीक रहे हैं, लेकिन मैं गोद में नहीं उठाऊंगा, मैं पीठ पर बिठाऊंगा। जानते हैं क्यों? गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, जब आप मेरे पीठ पर बैठिएगा तो आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो कभी गिरने वाला नहीं है। इधर पीठ पर बैठिए, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। पीठ पर बिठाकर हनुमान जी भगवान को और लक्ष्मण जी को लेकर गए सुग्रीव के पास। अग्नि को साक्षी रखकर सुग्रीव जी और राम जी में हनुमान जी ने मित्रता स्थापित कराई। कहानी पता चला सुग्रीव का, सुग्रीव की कहानी राम जी को सुनाया, राम जी की कहानी सुग्रीव को सुनाया। सुग्रीव ने कहा प्रभु मेरा भाई बाली मेरा सब कुछ छीन लिया, पत्नी ले लिया, राजकोष सत्ता सब ले लिया। भगवान बोला कोई बात नहीं, मैं बाली को मारकर आपकी सत्ता आपको वापस दिलाऊंगा, आपको राजा बनाऊंगा, और आप जब राजा बन जाइएगा ना तो आप मेरा काम करिएगा, आप सीता जी का पता लगाइएगा। सुग्रीव बोला ठीक है। भगवान ने अपने वचन का पालन किया। बाली राम निज धाम पठावा, बाली को भगवान ने बाण मारा। लेकिन हम आपको कहें, बाली को राम जी ने सुग्रीव के कारण नहीं मारा। सुग्रीव कारण नहीं थे बाली को मारने का। इंद्र आए हैं बाली बन करके, अवतार जितने बानर हैं ना सब देवता हैं, तो बाली कौन बना? इंद्र। बाली आए थे राम कार्य में सहायता करने के लिए, और यहां आने के बाद रावण से मित्रता कर लिए। अब आप बताइए, जो शत्रु से मित्रता कर ले उसको कौन सी सजा देनी चाहिए? इसलिए भगवान ने बाली को मारा, मारकर अपने धाम विदा किया, सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। भगवान ने सुग्रीव से कहा मित्र, मैं इस प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, और इसी चातुर्मास के भीतर मैंने आपका काम कर दिया, अब आप मेरा काम करेंगे। कपियों को चारों तरफ भेजकर सीता जी का पता लगाएंगे। सुग्रीव ने कहा जो आज्ञा प्रभु। सुग्रीव अपना राज सत्ता संभालने गए। देवता पहले से प्रवर्षण पर्वत पर कुटिया बना गए हैं। भगवान